मैं एक रात में 10 बार रा नाम रोहन है। मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मैं 15 साल की उम्र में अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में इस शहर में आ गया था। अपने घर को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मैंने कुछ सालों तक एक फूड शॉप में काम किया और फिर मुझे एक बड़े बंगले में नौकरी मिल गई। जिस बंगले में मैं काम करता था वहाँ एक जोड़ा रहता था जिनकी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। मुझे इस बंगले में मेरे भोजनालय के मालिक ने नौकरी दी थी क्योंकि उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी और मुझे कहीं और काम ढूंढने में परेशानी हो रही थी। इस नए घर का मालिक भी बहुत अच्छा था और पिछले मालिक की तुलना में अधिक भुगतान करता था। अब मैं पहले से अधिक पैसे घर भेजने लगा। मालिक ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मालिक भी बिल्कुल ठीक था। मैं इस घर का एकमात्र कर्मचारी था और सारा काम करता था। क्योंकि मालिक और मालकिन को एक विश्वसनीय कर्मचारी की जरूरत थी। एक रात जब मैं किसी काम से मालकिन के कमरे में गया तो अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं मालकिन के ऊपर गिर गया और मालकिन हड़बड़ी में उठ गई और मैंने भागने की कोशिश की। लेकिन मालिक और मालकिन के घर की सफाई करते समय दरवाज़ा बंद था। मैंने उनकी शादी की तस्वीरें देखी। मालकिन बहुत खूबसूरत थी। मैं जवान हो गया था और मेरे मन में शादी के सपने जाग रहे थे, लेकिन मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरी हालत में अभी भी सुधार नहीं हुआ था। जब मैंने मालिकिन को देखा तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी भी मालिकिन की तरह ही खूबसूरत है। मेरे पिता एक गरीब आदमी थे, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए मुझे गांव से काम पर आना पड़ा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनकी देखभाल के लिए मुझे इस घर में काम करने के लिए 2 बार भुगतान किया जाता था। मेरे माता पिता ये देखकर बहुत खुश हुए। मेरे पिता कहने लगे कि अगर मुझे ये नौकरी पहले मिल जाती तो हमें कितना फ़ायदा होता और मुझे मालिक के घर में काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर दिया गया था। आज मैंने पूरा दिन बंगाल में बिताया। मकान मालिक ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मालिक घर से काम करते थे। घर में कई जगहों पर मालकिन की तस्वीरें लगी हुई थीं। जब भी मैं उनकी तस्वीरें देखती थी मालिक मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, मालकिन वहां आई और मुझसे पानी मांगा। उसने मुझे राजू कहा, जो कि मेरा नाम नहीं था। मैंने उसे अपना नाम रोहन बताया। मालकिन शर्मिंदा हुई और उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उसे लगा कि मैं एक पुराना कर्मचारी हूँ। तभी मालिक रसोई के दरवाजे पर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मालिक नाराज़ हो गया। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, इसलिए मुझसे पूछे बिना कोई निर्णय मत लेना। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मालकिन ने मालिक को समझाने की कोशिश की। मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन मालिक ने मुझसे कहा कि रात को जल्दी मत सोना, मुझे तुमसे काम है। मैंने खाना बनाने की जल्दी की, लेकिन मेरा दिमाग इस बात पर अटका हुआ था कि पिछले कर्मचारी के साथ क्या हुआ था। जब वह काम से चला गया तो मैंने कुछ देर तक इन बातों के बारे में सोचा और जब वह पक गया तो मैंने मालिक को सूचित किया और फिर मैंने उनके लिए टेबल पर खाना लगाया। उन्होंने खाना खाया। फिर मैं किचन में बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद माँ का फ़ोन आया और मैं उनसे बात करने में व्यस्त हो गया। मैं अपनी माँ को अपने बारे में बता रहा था कि मैंने आज क्या किया। तभी मुझे लगा कि फ़ोन पर किसी की नज़र है। मैं दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ा और हौंकने लगा क्योंकि मालिक दरवाजे के सामने खड़ा था और वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने उन्हें कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो। मैं डर गया और जल्दी से फ़ोन काट दिया और दरवाजे के पास मालिक के पास गया। मैंने कहा, हाँ मालिक, क्या बात है? उन्होंने अचानक मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहा कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था।
मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि वह मेरे घर आया खाना भूल गया और मुझे याद आया कि यह वास्तव में मेरी गलती थी। शुरुआती दिनों में मालिक मेरे लिए बहुत अच्छे थे। जब मैं यहाँ नया था तो मालिक मेरे लिए बहुत अच्छे थे। अब चूंकि मुझे यहाँ काम करते हुए 1 सप्ताह हो गया है और मेरा काम 24 घंटे परिपक्व हो गया है, तो मालिक ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया है और वे अजीब गुस्से से मुझसे बात करने लगे। मैंने मालिक से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने ज़बरदस्ती अपना हाथ उनके सामने कर दिया और उन्होंने मुझे देख लिया और मुझ पर दया की और कहा कि जल्दी से मेरे साथ चलो। मेरे कमरे में आओ। उन्होंने मेरा कॉलर छोड़ दिया और अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट ठीक की क्योंकि जब मालिक ने मेरा कॉलर पकड़ लिया था, तभी मेरी शर्ट ऊपर हो गई। मैं मालिक के कमरे में गया तो मालिक घर में नहीं थे। मालिक बाहर बगीचे में थे और अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जब मैं मालिक के घर गया तो मालिक ने मुझे एक बहुत महंगा कपड़ा दिया और कहा कि जल्दी से ये कपड़ा पहन लो। मालिक की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल मालिक मुझसे इतने महंगे कपड़े खरीदने के लिए कह रहे थे। मैंने सोचा कि वे बहुत महंगे थे, शायद इन कपड़ों को धोने के लिए, लेकिन उनकी हालत बता रही थी कि उन्हें कभी पड़ा ही नहीं गया था। मैंने पूछा, मालिक का क्या मतलब है? मालिक ने मुझे इशारा किया और कहा, जल्दी से अपने कपड़े बदलो। ये सुनकर मैं डर गया। मैंने फिर कहा, लेकिन क्यों मालिक, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। मालिक ने हाथ बढ़ाया। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और मेरी शर्ट के बटन खोलना जारी रखा और कहा, क्योंकि आज तुम्हारी शादी की रात है, तुम्हें दूल्हा बनकर अपनी पत्नी के घर जाना है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि मालिक बहुत परेशान था। मालिक ऐसी बात क्यों कर रहा है कि वे मेरी शादी किस लड़की से कर रहे हैं, और बिना बताए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मालिक से पूछा, आप क्या कर रहे हो? मैं मालिक का पति कैसे हो सकता हूँ? अगर मालिक को ये सब पता चलेगा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मालकिन मुझे गलत समझेगा। अगर मालकिन ने सबके सामने मेरी बदनामी की तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। मेरे बूढ़े माता पिता हैं जिनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर उन्हें ये बात बताई गई तो वे जीते जी मर जाएंगे। मालिक ने कहा कि तुम अपने मालिक के पति हो और तुम्हें तैयार होकर उनके घर जाना चाहिए। मालिक ने जो कहा उसे सुनकर मैं हैरान रह गया और मेरा मन किया कि अभी यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं काम से उस तरह नहीं भाग सकता जिस तरह मैं जा रहा था, और उस समय मैं घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो मेरे बुजुर्ग माता पिता आश्चर्यचकित होंगे कि मैं अचानक काम छोड़कर घर क्यों चला गया। उन्हें मेरे माता पिता की चिंता के बजाय मेरी चिंता होगी। चूंकि मैं स्वयं इस समस्या से जूझ रही थी, इसलिए मैंने कमजोरी दिखाते हुए मालिक के कपड़े उतार दिए। फिर मालिक ने उनसे मेरे बाल संवारे और मुझ पर ताज़ा इत्र छिड़का, जिसकी महक पूरे कमरे में फैल गई। उन्होंने मुझे पहनने के लिए अपने सबसे महंगे जूते दिए। मैं इतना स्मार्ट लग रहा था कि मैं खुद को पहचान नहीं पाया। मैं सोचने लगा कि कब मेरी शादी हुई, लेकिन जब मैंने अपनी दुल्हन के बारे में सोचा तो अचानक मेरे दिमाग में मालकिन का ख्याल आया और मैं चिंतित हो गया कि मैं किसके लिए तैयार होकर मालकिन के पास जाऊं। हाउस मालिक मुझ पर दबाव बना रहा था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते, और उस समय नौकरी छोड़ना इतनी बड़ी समस्या थी कि मैं इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सोच पाता। मालिक मुझे पसंद करते थे, लेकिन मेरे मन में उनके लिए कभी कोई गलत बात नहीं थी। यह मेरे मालिक का आदेश था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे काम से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मैं न चाहते हुए भी मालिक की बड़ी और तैयार हो गई।
जब मैं तैयार हो गई तो मलिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे मालकिन के घर ले गया। मुझे नहीं पता था कि मालिक क्या करना चाहता है। अगर मैंने उनसे कोई सवाल पूछा, तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। बगीचे में अपने दोस्त से काफी देर तक बात करने के बाद मालिक अपने दूसरे कमरे में जाकर सो गया। मालिक ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी का कमरा है, जाओ और इसे जगाओ और रात भर अपनी पत्नी के साथ रहो। ये सुनकर मैंने कहा, मलिक, तुम्हें होश है? तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं मालकिन का पति कैसे हो सकता हूँ? अगर मालकिन को पता चला तो वे मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मालकिन मुझे गलत समझेगी। अगर मालकिन ने मेरी बदनामी की तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं जिनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें ये बात बताई गई तो वे जिंदा मर जाएंगे। मैंने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। मालिक, मुझे जाने दो, मुझे ये पाप मत करने दो। मालिक बहुत अच्छी महिला है, मैं उनकी नज़रों में गलत नहीं बनना चाहती। मैं अपने मालिक के सामने बहुत रोई, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। जब मैं शुरुआत में यहाँ काम कर रही थी तो मैंने मालिक के अच्छे व्यवहार के कारण यहाँ काम करने का फैसला किया। शायद उनके पास कोई कर्मचारी नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। मुझे नहीं पता था कि वे इतने बुरे लोग थे। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी काम नहीं करता। आज मुझे इस घर में काम करने का अफसोस है। मालिक ने मुझे जमीन से उठाया और मेरे आंसू पोंछे और कह, देखो, तुमने अपनी पूरी स्थिति खराब कर दी है। बदसूरत लोगों को तुम्हारा ये व्यवहार पसंद नहीं है और तुम इस समय बहुत सुंदर लग रही हो। ये कहते हुए उन्होंने मेरे कपड़े अपने हाथों में ठीक किए और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैंने राजमिस्त्री की ओर देखा। मुझे नहीं पता था कि उस आदमी का क्या हुआ जो मुझे अपनी पत्नी के पास अपनी मर्जी से रात बिताने के लिए भेज रहा था। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था। मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई अपने कर्मचारी को इस तरह अपनी पत्नी के कमरे में कैसे भेज सकता है। मैं वहीं खड़ा होकर सोच रहा था कि मालिक ने कहा, जल्दी करो और अंदर आओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम मेरी पत्नी के साथ रात बिताओगे, सुबह तुम्हें इनाम देंगे। मालिक अच्छी तरह से जानता था कि मैं एक गरीब मजदूर हूँ। शायद वह मुझे पैसों का लालच दिखा रहा था ताकि मैं लालच में आ जाऊं और उसकी पत्नी का पति बनने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन मुझे पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं था। इसलिए मैंने मालिक को बता दिया, मुझे पैसों का लालच मत करो। तुम्हें लगता है कि मुझे औरत की इज्जत पसंद है। मैं वैसा नहीं हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने कभी किसी औरत की तरफ देखा तक नहीं। ये सुनकर मलिक को गुस्सा आ गया और मेरे कान में कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज और इस बार मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ। और अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं आना चाहती हो तो तुम्हें घर जाना होगा। मालिक ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर धकेल दिया। मैं सीधा बिस्तर पर गिर गया। मालकिन जो उसकी तरफ लेटी हुई थी, मलिक ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। मैं इसे संभाल नहीं सका क्योंकि मालिक जिम जाता था और बहुत मजबूत था। जब तक मुझे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी, मैं भागकर दरवाजे के पास गया और देखा कि मालिक ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। मैं चिंतित हो गया और कमरे का दरवाज़ा पीटने लगा। मैंने मालिक को दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैं मालिक की तरफ देखकर हैरान और चिंतित थी। उन्होंने मुझे चौंका कर देखा। उन्होंने कहा, तुम इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? क्या तुम कहीं जा रहे हो या कहीं से आए हो? मलकिन अपने बिस्तर से उठे और मेरी ओर चलने लगे।
ये सोचकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था कि मुझे आज की रात अपनी मालकिन के साथ बितानी है। और मैंने मालकिन से कहा, मुझे माफ़ कर दो मालकिन, मुझे गलत मत समझो। ये कहते हुए मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया और मेरी आंखें झुकी हुई थी। मैं बहुत डर गया था। रात को मुझे एक औरत के कमरे में बंद कर दिया गया था। मालकिन मुझ पर क्या बदनामी कर सकती थी? मैं उज्ज्वल और सौम्य था, क्यों नहीं? अरे लेकिन औरत को अपनी बदनामी करने में कभी समय नहीं लगता और लोग बदनामी को सच मानते हैं। और इन बातों के बारे में सोचते सोचते मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैं फिर से दरवाजा खटखटाने लगा। मास्टर, कृपया दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने मालिक के गुस्से को रोकने के लिए जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन मालिक ने दरवाजा नहीं खोला। मैं दरवाजा पीटते पीटते थक गया था। इतने में मेरा हाथ भी दर्द करने लगा। मालकिन चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने देखा कि उनकी आंखें जल रही थी। थोड़ी देर बाद मालकिन मेरी ओर आया और मैंने झट से अपना हाथ जोर से दबाया और कहा, मालकिन प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। मालकिन ने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर बुलाया। मैं अब यहाँ नहीं आना चाहता था। मैं रोने लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मालकिन मुझे गलत समझे, इसलिए मैंने अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लिया। मैं किसी भी तरह से मालकिन से कहकर इस कमरे से बाहर निकलना चाहता था। वैसे भी मैं मालकिन से कह रही थी कि उन्होंने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ। तुम्हारे पति ने मुझे इस घर में भेजा है। मालकिन ने कहा, मुझे पता है तुम ऐसी हो नहीं। मैं बहुत शर्मीली थी और मालकिन से कह रही थी, प्लीज़ मुझे दोष मत दो। मालकिन मेरे पास आई और मुझे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, मुझे पता है तुम ऐसी हो नहीं। मुझे बहुत शर्म आ रही थी और मालकिन से कहता रहा, कृपया मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। मालकिन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन आप यहाँ नहीं रहना चाहते नहीं, आपको अपने मालिक से बात करने के लिए समय चाहिए, वह धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। मैं बहुत डर गया था और मैंने मालकिन से कहा, मैं वास्तव में यहाँ नहीं रहना चाहता, कृपया मुझे छोड़ दें। मैंने मालकिन की आंखों में एक तरह की दयालुता देखी। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए मीडिया से दूर रहो, तुम्हारे मालिक को इलाज की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि आप उसका ख्याल रखें। अगर आप दूसरों को बताएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने सिर झुकाया और कहा कि मुझे पता है, लेकिन मैं जिस स्थिति में हूँ उसे सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मालकिन ने कहा, मुझे पता है और मैं आपकी स्थिति को समझता हूँ, लेकिन मुझे ये सुनकर कुछ हद तक आश्वस्त हुआ कि अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालकिन ने कहा कि अगर आप मेरे पति के साथ रहेंगी और उन्हें ठीक करने की कोशिश करेगी तो आप सुरक्षित महसूस करेगी। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है मलिक, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं मलिक का इलाज करने की कोशिश करूँगा। मलिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम बहादुर हो, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी से मैंने मलिक के इलाज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कभी कभी मालकिन से बात होती थी और वह कहती थी कि रोहन, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मलिक धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मालकिन के साथ मेरा रिश्ता गहरा होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मलिक का व्यवहार उसकी बीमारी के कारण था और मलिक वास्तव में मेरी मदद करना चाहता था। मलिक के ठीक होने के बाद एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया। वह कहते हैं, रोहन मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुम इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहे और मेरी मदद की। मैंने कहा कि यह मेरा कर्तव्य था मलिक, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मलिक ने कहा, अब से मैं तुम्हें एक परिवार के रूप में देखूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करना चाहता हूँ। मालकिन पास खड़ी थी और उसने खुशी से मेरी ओर देखा। मलिक ने कहा,
आप वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। मैंने उनके लिए काम करना जारी रखा और मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। और मालिक ने मुझे परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मैं उनके साथ खुशी से रहने लगा। अब मुझे पता है कि जीवन के कई मोड़ों के माध्यम से हमारा रिश्ता गहरा हो गया है। मैं मलिक का सम्मान करता हूँ और मुझे मलिक से प्यार है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में और भी नई कहानियाँ लेकर आपके पास आऊँगा।